हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था नंपाई को, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को वो अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आप उस सब की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेटा विजुअलाइजेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, क्योंकि अब तक आपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, राइट। कि जो डेटा होता है, जैसे हमने पांडास में देखा था कि जो डेटा होता था वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा होता था, राइट। जिसमें रोज एंड कॉलम होती थी, राइट। एंड फिर आपने सीखा नंपाई में कि किस तरह हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरे और मैट्रिक्स की फॉर्म में, राइट। आज हम पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, जिसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि डेटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है चार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। या फिर हमारा जो जैसे हम प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ्स की फॉर्म में, तो इसी को हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। लेकिन हम इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा पांडास के अंदर जब हम डेटा फ्रेम बनाते थे, राइट। और मैं कोई भी जब सीएसवी फाइल को लोड करता था तो उसमें बहुत सारी कॉलम्स होते थे। अगर मेरे को ये जानना है कि लेट सपोज में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, राइट। मैं पूरा डेटा तो नहीं देखूंगा पूरा, राइट। तो मेरे को अगर उसमें से कुछ इंसाइट्स निकालने हैं या उसके ट्रेंड्स को समझना है, पैटर्न्स देखने हैं, तो मैं वहां पे यूज करूंगा डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। ताकि मैं अपने डेटा को एक ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं। अगर मेरे को जानना है कि दो कॉलम के बीच में, लेट सपोज ए और बी कॉलम है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, राइट। या फिर इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक है। तो उस तरह से उसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। और इसके अंदर बेसिकली चार लाइब्रेरी होती है। जिस पहली लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, दूसरी होती है सीबॉन, तीसरी होती है प्लॉटली एंड चौथी होती है बोकी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में। जो मैटप्लॉटलिब है वो काफी पॉपुलर पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। एंड इसमें आप 2D और 3D ग्राफ भी इजी वे में प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है, कि किसी ग्राफ को प्लॉट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो इसके लिए मैंने किया क्या, इसके लिए सिंपल सा मैंने पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर लिया, राइट। आप जानते हैं कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल उस लाइब्रेरी का नेम, राइट। अब मेरे को इसको यूज करना है तो मैं लिख लूंगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, ठीक है। तो मैंने लिखा कि इंपोर्ट कर लो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अब ये पाइपलॉट क्या होगा, पाइथन के अंदर मेरे को प्लॉट करना है, राइट। तो एस पी एल टी एक इसका एलियस हो गया, राइट। मैंने सिंपल सा मैटप्लॉटलिब वाली लाइब्रेरी को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एस पी एल टी, ठीक है। मेरे को एक काम करता हूँ, मेरे को नमपाई की जरूरत पड़ेगा और पांडास भी पड़ेगा, तो मैं पांडास भी इंपोर्ट कर लेता हूँ लगे हाथ। इंपोर्ट पांडास एट पी डी एंड इंपोर्ट numpy एस एन पी, राइट। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे पिछली वीडियो में आपने, जब मैंने आपको बताया कि हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं, राइट। या फिर हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। अगर 2D प्लेन बनाना है आपको, राइट। अगर मेरे को मैटप्लॉटलिब में 2D ग्राफ को प्लॉट करना है तो मेरे को चाहिए होंगे दो कोऑर्डिनेट या फिर दो एक्सिस, ठीक है। सो कैसे बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, मैं अब सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। सिंपल आप क्या करो, सबसे पहले एक लिस्ट बना लो, ठीक है। मैंने कहा लिस्ट में लेट सपोज है 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6, इस तरह से है, राइट। और एक वाई लिस्ट बना लो, इसमें लेट पास कर देते हैं 2,4,6,8,10,12, ठीक है, राइट। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, प्लॉट करनी है विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो इसके लिए मैं करूंगा कैसे, अपने एलियास को कॉल करूंगा पीएलटी, ठीक है। और मेरे को प्लॉट करना है स्ट्रेट लाइन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लॉट, ठीक है। और वो दो कोऑर्डिनेट पास कर दूंगा एक्स और वाई वाली लिस्ट। इससे होगा क्या, सिंपल सी और यहाँ पे शो करना देखना चाहते हो तो पीएलटी डॉट शो कर देना, ठीक है। तो वो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, देखते हैं इसको एक बार रन करके, ठीक है। यहाँ पे कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। मैटप्लॉटलिब की हेल्प से आपने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर लिया, राइट। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थे, यानी कि एक्स, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की क्या है 2 है, बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है।
सिमिलरली एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 6 है। क्लियर है। अगर आप इसको एक स्केटर फॉर्म में देखना चाहते हो, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, आप चाहते हो नहीं मेरे को डॉट डॉट वाली लाइन देखना है, जैसे मैंने आपको पांडास में बताया था, राइट। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे स्केटर को कॉल कर लो, ठीक है, एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट पास कर दो, ठीक, देखो अब आप इजी वे में और भी अच्छी तरह समझ सकते हो। अब अगर एक्स की वैल्यू 1 थी तो वाई की 2 थी, एक्स की 2 थी तो वाई की 4 थी, राइट। कितनी इजी वे में आप समझ पा रहे हो। एंड मैटप्लॉटलिब काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। एंड आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरह मैंने प्लॉट कर दिया एक स्ट्रेट लाइन और स्केटर प्लॉट को, राइट। सो अभी क्या एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे ना मैं कुछ नमपाई से डेटा ले लेता हूँ। np डॉट लेंस स्पेस आपको याद होगा, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कहाँ तक नंबर चाहिए, मैंने कहा लेट्स सपोज मेरे को 1 से 10 तक नंबर चाहिए और ऐसे कितने नंबर चाहिए, लेट्स सपोज 200 नंबर चाहिए, ठीक है, राइट। और एक बार अगर आप x1 को देखना चाहते हो तो ये मेरे को एक एरे दे देगा, राइट। तो इसने किया क्या, 1 से 10 तक के नंबर दे दिए और ऐसे 200 नंबर दे दिए, ठीक है। मैंने कहा y1 ले लो। अब मैं कहता हूँ कि चलो एक काम करो, इस सब का ना कोस वैल्यू निकाल लो। कल ही मैंने आपको बताया था नन पाई में अगर आपको कोस वैल्यू निकालनी है तो np डॉट कोस, और किसी निकालनी है x1 की, ठीक है। तो इन सब की कोस वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये सब की क्या होगी, कोस वैल्यू होगी, राइट, ठीक है। यानी कि अब मेरे को दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं x1 और y1। और लेट सपोज मेरे को कोस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, बहुत सिंपल है, क्योंकि प्लॉट करना है, राइट। तो plt डॉट प्लॉट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कोमा y1, ठीक है। तो देखो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, कोस फंक्शन का ग्राफ हो गया, राइट। तो काफी ज्यादा इजी होता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड आई थिंक आपको समझ भी आ रहा होगा, राइट। अगर आप इसमें कुछ डिजाइनिंग करना चाहते हो, मतलब इसकी लेबल करना चाहते हो, राइट, तो इसकी लेबल कैसे कर सकते हो, और ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ठीक है, ये बताना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं plt डॉट प्लॉट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और x1 कोमा y1, ठीक है। मैं इसके लेबल करना चाहता हूँ कि भाई एक काम करो, एक्स एक्सिस का लेबल कर दो, तो x डॉट लेबल लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा कि भाई ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। और वाई लेबल लिखना चाहता हूँ तो plt डॉट वाई लेबल, ठीक है। और वाई लेबल की स्पेलिंग तो होगी वाई लेबल, और यहाँ पे डाल देता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। टाइटल देना चाहता हूँ, मैंने कहा टाइटल दे दो, तो plt डॉट टाइटल होता है फंक्शन, ठीक है। इसमें लिख दो कोस फंक्शन, ठीक है, कोस फंक्शन ग्राफ, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, राइट। और यहाँ पे कर दो plt डॉट शो कर दो, राइट। अब देखो अब होगा क्या, यहाँ पे लेबल हो गई कि भाई ये एक्स एक्सिस का मैंने लेबल ले दिया, ये वाई एक्सिस का लेबल का नेम दे दिया और ये टाइटल का दे दिया, राइट। तो कितना इजी है, राइट। एट दी एंड हम कर क्या रहे हैं, हम दो कोडेड बना रहे हैं एक्स और वाई, और उसको plt डॉट प्लॉट करके पास कर दे रहे हैं वहां पे, राइट। क्लियर है। अगर कोई बोलता है आपको साइन ग्राफ बनाओ, तो आप साइन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप साइन बना सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको साइन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x1 की वैल्यू तो थी आपके पास, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हम सारी की सारी साइन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं y2, ठीक है। तो np डॉट साइन फंक्शन की निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ y2, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ plt डॉट, अब देखना ध्यान से, क्योंकि मेरे को निकालनी है, एक तो x1 ले लूंगा और एक y2 ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ plt डॉट प्लॉट, ठीक है, सॉरी plt डॉट शो करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कितने इजी में बन गया, राइट। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया साइन फंक्शन का ग्राफ, राइट। तो वो मेरा था कोस फंक्शन का ग्राफ, राइट। तो काफी ज्यादा इजी है। अगर इसमें भी लेबल देना चाहते हो तो इसमें भी लेबल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही चीज अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी हम, कि भाई plt डॉट एक्स लेबल, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो ब्यूटिफिकेशन है, जैसे भी आप लेबल का नेम देना चाहते हो वो लेबल का नेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेबल, राइट, ओके। मैंने कहा इसका नाम दे दो वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका टाइटल दे दो कि भाई ये साइन ग्राफ है, तो plt डॉट टाइटल,
तो लिख दो दिस इज साइन ग्राफ, ठीक है, तो हो जाएगा, राइट। तो काफी ज्यादा इजी होता है, राइट। कुछ आप कर कह रहे हो, आप बेसिकली दो कोऑर्डिनेट बना रहे हो, पीएलटी डॉट प्लॉट करके वो वैल्यू पास कर दे रहे हो, राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा किस तरह मैंने साइन ग्राफ बनाया, किस तरह कोस ग्राफ बनाया, राइट। चलिए एक काम करते हैं, अब कुछ रैंडम नंबर भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं इस बार एक्स ना लेके ना, एक काम करते हैं एम ले लेते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है। जो बेसिकली मैंने कहा मेरे को लेट सपोज 50 नंबर चाहिए, ठीक है, मैंने कहा 50 नंबर चाहिए। और ये सब चीज़ें तो आप पढ़ चुके हो, राइट, नमपाई में। तो मैंने कहा वाई में भी, सॉरी एन पे मेरे को 50 नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एम कॉमा एन देखोगे तो आपको नंबर आ जाएंगे, यानी कि ये सब एरे मेरे पे आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को इससे प्लॉट करना है, तो आप समझ होंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो इस बार हम ना स्केटर प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट, स्केटर प्लॉट कैसे करेंगे, स्केटर यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एम कॉमा एन पास कर दोगे, सॉरी एम कॉमा एन, नॉट एम कॉमा एन, डॉट लिख दिया। ओके, यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, स्केटर पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा गलती होगी, पीएलटी डॉट स्केटर, ठीक है। अब चलना चाहिए बिल्कुल सही। तो देख पा रहे हैं, तो हमने कितने इजी वे में एक रैंडम नंबर से दो रैंडम नंबर जनरेट कर ली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नंपाई। तो उससे हमने स्केटर प्लॉट कर दिया, राइट। अब हम इसमें भी कुछ ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। अब आप चाहते हो नहीं, एक काम करो भाई, इसमें भी टाइटल और वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल देना तो आप सीख गए हो, बहुत इजी होता है वो तो। पी एल टी डॉट एक्स लेबल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं दे देता हूँ कि भाई इसे लिख देता हूँ दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई लेबल दे दो, पी एल टी डॉट वाई लेबल, अरे वाई लेबल, ठीक है। और यहाँ दे दो आप दिस इज माई वाई लेबल, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें और भी कुछ ब्यूटिफिकेशन करते हैं, वो भी बताता हूँ। टाइटल भी दे दो लग लगे हाथ, ठीक है, दिस इज माई टाइटल, दिस इज माई स्केटर प्लॉट, ऐसा लिख देते हैं, दिस इज माई स्केटर प्लॉट, ठीक है। इसमें और भी कुछ हम ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं। लेट सपोज आपने बोला एक काम करो, मेरे को ना भाई ये कलर ना अलग अलग चाहिए, मतलब जैसे आप देख रहे हो ना 50 ये स्केटर जो पॉइंट्स है डॉट डॉट, इनका सबका अलग कलर चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पे आप शिफ्ट टैब प्रेस करो, ठीक है। यहाँ पे सी नाम से एक पैरामीटर बना हुआ है, सी नाम से कलर, ठीक है। अब सब इसी की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ऑब्वियसली आपको कलर चेंज करना है, तो आपको करना क्या होगा, तो आपको बेसिकली एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स, क्योंकि 50 कलर चेंज करने हैं, 50 ही हमें एक और कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा जो कलर चेंज करेगा। कैसे करेगा, मैं सिंपल सा है, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, 50 लिख दो यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे करना क्या होगा आपको, भाई सी की वैल्यू वो कलर पास कर दो जो कलर आपने वेरिएबल बनाया, राइट, कलर्स बनाया ना, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, यस, कलर चेंज हो चुके हैं, राइट, क्योंकि मैंने सिंपल एक और कोऑर्डिनेट बना लिया, राइट। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। ये एक और कोऑर्डिनेट बना लिया जो बेसिकली कलर चेंज करेगा 50 पॉइंट्स को, ठीक है। आप चाहते हो चलो एक काम और करो, इसका ना साइज इंक्रीज कर दो, पॉइंट्स का ना साइज बढ़ा दो, तो साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप शिफ्ट टैब प्रेस करोगे ना तो एस नाम से पैरामीटर होगा, सेम फिर आप समझ गए होंगे। साइज बढ़ाना तो आपको फिर से साइज के लिए भी एक आपको कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, मैंने कहा साइज नाम से कोऑर्डिनेट बना लो। तो एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से 50 लिखते हैं, राइट। और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या लिख देते हैं, इस बार साइज लिख देते हैं, ठीक है, साइज एस वाई एस आई जेड ई ई एस, ठीक है, साइज आ जाएगा। ओके, हमने स्पेलिंग गलत कर दी है, एस नहीं है, एस नहीं आएगा, नो इशू, ठीक है। ओके, साइज तो हमने किया कुछ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डिमिनिश होगा, बहुत छोटा साइज होगा, राइट, देख भी नहीं पा रहे हम। तो इसको हम कैसे रिजोल्व करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना सिंपल साइज को ना 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए बाय डिफॉल्ट, ठीक है, यस, साइज बड़ा हो चुका है, राइट, क्लियर। अब आप देखते हैं और क्या पैरामीटर इसमें, ठीक है। एक है यहाँ पे मार्कर, मार्कर का क्या मतलब होता है, मार्कर
चलो मार्कर से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अल्फा, इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। जैसे मैंने इंटेंसिटी में दे दिया 0.4, ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ा सा अल्फा होता है वो, ठीक है, मैंने अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा से होगा क्या, इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा ये लाइट हो जाएगा कलर, ठीक है। अगर 1 कर दोगे तो आई थिंक फिर तो बहुत ही लाइट हो जाएगा, दिखने का भी नहीं। यस, तो आप इंटेंसिटी को कंट्रोल कर पा रहे हो, ये सब इसके ब्यूटिफिकेशन है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ मार्कर। आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को नहीं सर्कल शेप नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ और शेप चाहिए, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप। मार्कर वो भी काफी काफी ज्यादा इजी होता है, कुछ नहीं करना होता उसमें, जो भी ऐसे से आपको मान के चलो मेरे को वी शेप करना तो मैं वी लिख दूंगा, अगर एक्स चाहिए तो एक्स शेप में आ जाएगा। तो जैसी भी आप लिखना चाहते हो ना, मतलब एक्स लिख दो तो एक्स आ जाएगा, वी मतलब कुछ ही चलेंगे वी, अगर आप वी लिखोगे तो फिर आई थिंक ये वी शेप में आ जाएगा, सारे के सारे देखते हैं इसके एक बार, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ग्राफ, काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। ये तो सब हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, बट मेन है आपने इसको समझना, समझ लिया राइट, कि किस तरह हम प्लॉट कर पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इट्स अप टू यू कि आप मार्कर में क्या देना चाहते हो। देखते हैं स्टार, देखते हैं स्टार से कुछ आता है, स्टार करके देखते हैं, ठीक है, स्टार से स्टार आ जाएंगे, इस तरह के मार्कर दे सकते हो, राइट। अगर चलो प्लस दे दिया, प्लस से भी आ जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। एक कैपिटल डी होता है, डी वाला, ठीक है, एक स्मॉल डी होता है, इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। 1 करके देखते हैं नंबर, मतलब कुछ सारे नहीं चलते, कुछ ही चलते हैं इसमें, ठीक है। 3 एक नंबर डाल के देख लो, 3 आ जाएगा, राइट। तो काफी ज्यादा इजी है, मार्कर में आप समझ गए होंगे कि कुछ नहीं कर रहे हो आप, एट द एंड जो भी शेप लेना चाहते हो वो मार्कर की शेप आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट वो आपको डॉट दिखाता है, राइट। काफी ज्यादा इजी है, राइट। तो चलो कुछ और देखते हैं, अब हम करते क्या है, मैंने पांडास भी लिया था ना, पांडास पे काम करता हूँ मैं, मेरे पे ये जो डेटा पड़ा ना CSV फाइल, इसको लोड करते हैं और कुछ इंसाइट्स निकालते हैं इसमें से डेटा में, क्योंकि अब आप समझ चुके हो डेटा को प्लॉट कैसे, ठीक है, कि किस तरह प्लॉट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। CSV को कर लेते हैं लोड, ठीक है। CSV फाइल लोड हो चुकी है, राइट, इस पे स्टोर कर लेते हैं किसी नाम, DF नाम से वेरिएबल में, DF डॉट हेड कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पे डेटा है, ये बेसिकली हेल्थ केयर का डेटा है, ठीक है। तो इसमें मेरे को, जैसे आप देख पा रहे हो ना, इसमें 4 कॉलम है, ईयर है, कंट्री है, स्पेंडिंग यूएसए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, मतलब हेल्थ एक्सपेक्टेंसी होगी कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा, जैसे होता है ना बजट आता है इंडिया में, जैसे हमारे बजट आता है तो इतना इन्वेस्ट गवर्नमेंट ने इतना किया, ठीक है, बजट में, ठीक है, हेल्थ के लिए इतना इन्वेस्ट किया, जैसे ये सब, मतलब कौन सबसे ज्यादा स्पेंड करता है ये पता लगाना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम प्लॉट करके देख लेते हैं ग्राफ को, फिर हमें इजी वे में समझ आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं ये सब, ओके, 274 रोज है, 4 कॉलम है, ठीक है। मैंने कोई काम करता हूँ, मैं ना कंट्री और स्पेंडिंग यूएसडी ले लेता हूँ कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा स्पेंड करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर PLT डॉट स्केटर कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा DF, क्योंकि कॉलम वाइज देखना, राइट, ये तो सब आप जानते हो। तो हम कंट्री लिख देते हैं, ओके, यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्पेंडिंग USD, से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट लिख देते हैं यार, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ भी तो DF आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो हम ग्राफ तो प्लॉट कर पा रहे हैं, ओके। तो यहाँ से कुछ हमने इंसाइट्स निकाले कि यूएस सबसे ज्यादा स्पेंड करता है, ठीक है। एक चार्ट और होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा बार चार्ट, ठीक है। तो वो भी हम प्लॉट कर सकते हैं, उससे अब ज्यादा इजी वे में समझ पाओगे, तो बार लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों में काम करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और PLT डॉट बार कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ स्केटर, ठीक है। यहाँ पे PLT डॉट में शो भी कर दो, ताकि वो फिर वो आपको मैसेज ना दे, ठीक है, यस। इससे हम कुछ इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं, क्या निकाला हमने इंसाइट्स, कि भाई अगर हम कंट्री वर्सेस स्पेंडिंग USD में देख रहे हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हमने देखा यूएस सबसे ज्यादा स्पेंड करता है, और ये बिल्कुल ट्रू भी है, क्योंकि यूएस जो कंट्री है, राइट, अमेरिका, वो सबसे ज्यादा स्पेंड करता है आपकी हेल्थ एक्सपेंडिचर में, मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उनका बजट सबसे ज्यादा हेल्थ में होता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे हर बंदे के लिए इंश्योरेंस होना जरूरी है, इंडिया में तो कोई कंपलसरी है, आप इंश्योरेंस लो या ना लो, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है।
सो ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं ताकि ये हमारा ग्राफ थोड़ा सा सही लगे, ठीक है। सो पी एल टी डॉट एक्स लेबल लिख देते हैं, एक्स लेबल में काम करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री, ठीक है। और पी एल टी डॉट वाई लेबल लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं हम स्पेंडिंग यूएसडी, ये वाला कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और पी एल टी डॉट टाइटल भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हेल्थ, हेल्थ का होगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो काफी ज्यादा इजी है, कितने इजी हमने इनसाइट्स भी निकाले इससे, राइट। अब हमें पूरा डेटा देखना नहीं पड़ा, बस मैंने सिंपल इसको प्लॉट कर दिया, दो कॉलम के बीच में मैंने रिलेशन जान ली कि अच्छा कि यूएस ने सबसे ज्यादा स्पेंड करता है, ठीक है। और इसी तरह के आपको जब आप कंपनी जाओगे इसी तरह, ठीक है, आपको डेटा मिलेगा। ये तो काफी मतलब इजी था, ठीक है, वहाँ तो आपको काफी समझना होगा, ठीक है। ओके, अब हमें करते क्या है, आप चाहते हो कि चल ठीक है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना सकते हैं, पता है कैसे। तो सेम इसको हम कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वे में देख सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे लिख दो बार एच, ठीक है। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएगा, राइट। अभी आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो काफी ज्यादा इजी होता है, राइट, मैट प्लॉट लिख, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना, क्लियर है। चलो एक काम और करते हैं, अब मैं आपको ना कुछ फिगर वाले भी बता देता हूँ, फिगर क्या होता है। तो उसके लिए हम करते क्या है ना, उसके लिए मैं साइन ग्राफ बना लेता हूँ फिर से, ठीक है। तो उसके लिए साइन ग्राफ बनाने के लिए ना एक काम करते हैं, यहाँ पे x3 लिख लेते हैं। और x3 में फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे np डॉट लिन स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, जीरो से लेके लेट सपोज मेरे को 10 तक नंबर चाहिए और ऐसे 200 नंबर चाहिए, ठीक है। ये नंबर दे देगा। और एक काम कर लो, y3 में ना इन सबकी ना आप साइन वैल्यू निकाल लो, ठीक है। साइन वैल्यू बहुत ईजी है निकालना, कुछ नहीं करना, x3 यहाँ पे पास कर देंगे, बिल्कुल सही, राइट। और मैं ये बोलूंगा कि भाई काम और कर दो, आप चीजें सीख गए हो तो आप एक ग्राफ भी बना दो, पीएलटी डॉट प्लॉट कर दोगे यहाँ पे, आप x3 कोमा y3 बना दोगे। इसको देखना चाहते हो तो पीएलटी डॉट शो कर दो यहाँ पे, राइट। ठीक है, एक साइन ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल सही साइन ग्राफ बन पा रहा है, राइट। सो अब आप देखना, ये देखना चाहते हो कि भाई अब मेरे को ना इसको फिगर फॉर्म में बनाना है, फिगर, फिगर क्या होती है। अब फिगर, क्योंकि जिससे मैं ना इसका साइज को कंट्रोल कर सकूं, अभी आप देख पा रहे हो ना मैं इसका साइज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मेरे को मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ दिखा रहा है इस तरह से, right? मैं इसको छोटा कर सकूं, बड़ा कर सकूं, इसको कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी एल टी डॉट फिगर नाम से होता है, ठीक है, फिगर, ये वाला चाहिए मेरे को, फिगर ये वाला, ठीक है। इसमें एक पैरामीटर होता है फिक्स साइज, फिगर का साइज क्या है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने कहा फिगर का साइज है 5,2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करोगे एक बार शिफ्ट टैब, तो ये बताएगा आपको कि ये ओके, यहाँ पे ना मैंने ये इसमें गलती दे रहा है, यहाँ पे फिगर आएगा, फिगर जेड हो गया ना, तभी वो नहीं आ रहा था, ठीक है। ओके, ये फिक्स साइज होता है, फिक्स साइज बेसिकली बताता है आपको क्या इसकी लेंथ और ब्रेथ डालोगे, ठीक है, मतलब विड्थ और हाइट बताता है। इंचेस में हमने डाल दी, विड्थ है इसकी फिफ्थ, फिफ्थ इंच 5 इंचेस, और ठीक है वो है 2 इंचेस, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ हद तक हमने इसका फिगर का साइज कंट्रोल कर लिया, राइट। इनकी 5 इंचेस की विड्थ होगी, 2 इंचेस की क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। ओके, अब आप चाहते हो कि नहीं भाई काम और करो, ग्रिड फॉर्म में चाहिए मेरे को ग्राफ। अब ग्रिड फॉर्म क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, मैं ना करके ही दिखा देता हूँ, फिर ज़्यादा इजी वे में समझ आ जाएगा आपको। तो पी एल टी डॉट यहाँ पे ग्रिड कर दो, ठीक है। अब देखो ये ग्रिड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो देख पा रहे हो, ये जो लाइन आ गई ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है, इस तरह से, इसको बोलते हैं ग्रिड। अब आप चाहते हो एक काम और करो, मेरे को ना भाई ये सॉलिड लाइन चाहिए, मेरे को ना ये डॉटेड डॉटेड फॉर्म में ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप जिस कलर की चाहिए ना वो कलर लिख दो, मैंने कहा मेरे को लेट सपोज रेड कलर में चाहिए, तो मैं लिख दिया हाइफन हाइफन आर, ठीक है। तो देखो रेड कलर में आ जाएगी, राइट। लेबल देना चाहते हो लेबल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एल टी डॉट एक्स लेबल, ये तो ब्यूटिफिकेशन है, जैसे मर्जी आप देना चाहते हो, जैसे मर्जी दे दो, ठीक है। पी एल टी डॉट
वाई लेवल दे देते हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल लेना चाहते हो, टाइटल दे दो PLT डॉट टाइटल साइन ग्राफ लिख देते हैं इसको। इसको पूरा फॉर द साइनोसॉइडल बोलते हैं इसको ना। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा टाइटल। फिर से मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यार, छोटी छोटी मिस्टेक हो रही यार। ठीक, राइट। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, राइट, किस तरह आपने फिगर का साइज कंट्रोल कर लिया फिक्स साइज से, राइट। फिगर ग्रिड फॉर्म में आपने समझ लिया, क्लियर है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। एक चीज और बताता हूँ, हिस्टोग्राम के बारे में देख लेते हैं। हिस्टोग्राम भी होता है हमारे पास, इसको तो हम जब हम पढ़ेंगे ना हिस्टोग्राम के बारे में, तो स्टैटिस्टिक्स में, तो इसको वहां भी देखेंगे ध्यान से। अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट आएगा फ्रीक्वेंसी का। अब ये समझो, जो नंबर जितनी सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा ना, जैसे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे लेट सपोज किसी डेटा सेट में 1 3 बार आता, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे डेटा ले लिया मैंने, ठीक है, और इस डेटा में मैंने लेट सपोज लिस्ट पास कर देता हूँ। इसमें लिख दिया 1,1,1, ठीक है, ,4,4, ,5,8, ,8, ,9, ,10, ,5, 4। ठीक है, इस तरह से मैंने डेटा बना लिया। मेरे को इसका हिस्टोग्राम बनाना, तो PLT डॉट हिस्ट होता है, हिस्ट। ठीक है, वो डेटा पास कर दोगे, ठीक है, तो आपको बना के दे देगा। यहाँ PLT डॉट शो कर दो, देख पाओगे आप कि यहाँ पे जो 1 आ रहा है, राइट। सो 1 बेसिकली 3 बार, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी थी, राइट। 4 जो आ रहा है, 4 भी यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो 3 बार फ्रीक्वेंसी होगी। 5 एक ही बार आ रहा है, नहीं 5 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ जाएगा, ठीक है, दूसरी फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ पे 10 एक बार आया, ठीक है, तो 10। काफी ज्यादा इजी है, राइट, क्लियर है। चलो, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। ये जैसे मैंने लेट सपोज एक लिस्ट बना लेता है यहाँ पे, 4,5,6,7,8,9। मेरे को सबका ना कलर कंट्रोल करना है, अलग अलग कलर में चाहिए। जैसे मैं स्किटर प्लॉट बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 60, लेट सपोज 30, 80, 90, 45, 50, ठीक है, इस तरह से आप इसका ग्राफ बनाओगे PLT डॉट स्केटर करके, ठीक है। एक्स सॉरी, यहाँ पे डालोगे A, B, ठीक है। तो आप इस देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पे 5 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। लेकिन मेरे को ना इसका सबका, सॉरी 6 आए, इन मेरे को सबका ना कलर अलग अलग चाहिए। तो क्या हम कलर भी अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक अलग से लिस्ट बना लेते हैं, और वो आपको पता है स्केटर के अंदर सी नाम से पैरामीटर होता है, राइट। तो कलर बना लेते हैं, यहाँ पे कलर्स की लिस्ट बना लेते हैं। लेट सपोज किसने कहा भाई मेरे को चाहिए पिंक, ठीक है। यार एक काम और करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और HTML कलर कोड लिख देते हैं। HTML कलर कोड होता है, ठीक है, इसमें से भी कलर ले लेते हैं, ताकि यहाँ से भी आपको समझ आ जाए। चाहे आप इवन चाहो तो आप खुद से भी कलर डिफाइन कर सकते हो, नो इशू। चलो एक दो कलर हम खुद लिख लेते हैं, एक दो कलर यहाँ से ले लेते हैं। एक रेड ले लेते हैं, ठीक है, और एक पर्पल ले लेते हैं, पर्पल। एक ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, दो कलर यहाँ से लेते हैं। जो कलर कोड होता है ना हमारे पास, पर्पल हो जाएगा सेम। येलो ले लेते हैं, चलो येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक कलर और ले लेते हैं यहाँ से, ये पीला नहीं लेते यार, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, C इज इक्वल टू, आपको वो पैरामीटर पास कर दो, कलर, कलर्स, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, सिंपल से कलर चेंज हो गया। ये तो कलर बिल्कुल लाइट कलर होगा, दिख भी नहीं रहा, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपने समझ लिया, ठीक है। मेन इसको समझना था कि आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इजी है, राइट। आप सिंपल कुछ नहीं कर रहे हो, दो पैरामीटर बना रहे हो, या फिर सॉरी दो कोऑर्डिनेट बना रहे हो, ठीक है, और उसमें सिंपल से प्लॉट कर रहे हो ग्राफ, राइट। क्योंकि मैटप्लॉटलिब तो काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। अब हमने 2D देख लिया, 3D ग्राफ भी बना लेते हैं, 3D भी बना लेते हैं। 3D किस तरह बना सकते हैं, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, हम 3D प्लॉट कर सकते हैं। तो 3D के लिए मेरे को चाहिए होंगे 3 पॉइंट्स। एक काम करते हैं भाई, एक एक्स ले लेते हैं, तो NP डॉट रैंडम, ठीक है, लेकिन रैंडम डॉट ग्राइंड कर लेते हैं, यहाँ से 50 वाले ले लेते हैं, ठीक है।
सिमिलरली वाई बना लेता हूँ, np डॉट रैंडम डॉट रैंड 50 ले लेते हैं, राइट। जेड चाहिए होगा मेरे को, ठीक है, तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड 50 बना लेते हैं, ठीक है। तो दो में तीन कोऑर्डिनेट बना लिए मैंने, ठीक है, तीन मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट बना लिए एक्स वाई जेड, राइट। क्लियर है, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट चाहिए 3D ग्राफ के लिए। तो अब मेरे को प्लॉट करना है 3D प्लॉट, तो इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बना लेता ताकि फिगर में अच्छे तरीके से देख पाए। तो plt डॉट फिगर कर लेते हैं, और इसको एक काम करते हैं, फिग नाम से वेरिएबल में ना स्टोर कर लेते हैं, फिग, राइट। अब हम करना क्या है, अब देखो ये ध्यान से देखना, जो फिग बनाया ना, इस फिगर के अंदर मेरे को बनाना है 3D प्लॉट। तो इसके लिए होता है एड अंडरस्कोर सब प्लॉट, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपको अगर बनाना है ना सब प्लॉट, फिगर के अंदर फिर डालना, ये पूछेगा कि भाई आपसे प्रोजेक्शन डालो, प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर आपको इसका प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन क्या होगा इस केस में, 3D होगा, क्योंकि मेरे को चाहिए 3D ग्राफ, राइट। तो मैं लिख दूंगा प्रोजेक्शन 3D चाहिए, ठीक है। इस पे काम करते हैं, इसको ax नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे ग्राफ चाहते हो उसके अंदर देखना, मैंने कहा लेट्स सपोज मैं स्केटर फॉर्म में देखना चाहता हूँ, जो भी मेरे पॉइंट्स है ना एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वो पास कर दो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखना चाहते हो तो plt डॉट शो कर लो, देखो, राइट। तो एक फिगर बन गई, इस फिगर के अंदर हमने एक सब प्लॉट बना लिया और उसका प्रोजेक्शन रखा 3D, वो 3 पॉइंट पास कर दिया स्केटर फॉर्म में एक्स वाई जेड, उनको देख लेगा। तो काफी ज्यादा इजी है, राइट। देखो एड सब प्लॉट किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसके पैरामीटर जो है, हमने प्रोजेक्शन डाला 3D इंटीजर, ठीक है। तो काफी ज्यादा इजी है, अगर कोई आपको बोले कि आप मैटप्लॉट की हेल्प से 3D ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो काफी ज्यादा इजी होता है, राइट। सिंपल, आपको फिगर बनानी है, उस फिगर में यहाँ पे सब प्लॉट बना दो, उसका प्रोजेक्शन 3D रखो, और उसमें कैसे देखना चाहते हो, मैंने कहा स्केटर फॉर्म में, तो स्केटर फॉर्म में बना दो ग्राफ, राइट। तो कितने इजी वे में आज हमने मैटप्लॉट को समझ लिया, राइट, जिसमें हमने सिंपल ये समझा कि भाई मैटप्लॉट की हेल्प से हम किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास जो डेटा होता है, राइट। और उसमें से हमें इंसाइट्स ही तो निकालने हैं, डेटा को समझना है, जैसे, राइट। मैंने आपको पांडास वाले, हमने हेल्थ एक्सपेक्टेंसी वाला डेटा लिया था, राइट। उसमें हमने पता लगाया कि यूएस जो कंट्री है, राइट, वहाँ सबसे ज्यादा स्पेंड किया जाता है हेल्थ में, राइट। तो इसी तरह से आपको बिजनेस प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी होगी, राइट। और जब हम आगे देखेंगे इसको और अच्छे से, क्योंकि आगे जब सी बॉन्ड के बारे में देखेंगे जब, राइट, इसी ग्राफ में मेरे को जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है, एक बुक है, लाइब्रेरी है, प्लॉटली है, काफी इंटरेक्टिव ग्राफ बना सकते हैं, राइट, जो काफी विजुअलाइज में भी अच्छे लिखते हैं काफी, राइट। जब प्लॉटली पढ़ेंगे ना, तो प्लॉटली में तो काफी मतलब वो इमेज भी आपको बिल्कुल रियल लगेगी, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा मैटप्लॉटली के बारे में, राइट। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मैं मिलता हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।